काम के बदले रोजगार के लिए राजस्थान से एक बड़ी पहल हुई थी और उम्मीद थी कि लोगों को काम के बदले सरकार रोजगार देगी, लेकिन अब मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया, उसका स्वरूप भी बदल गया। निखिल डे हमारे साथ हैं जिन्होंने की बड़ी मेहनत की थी इस कानून को यूपीए सरकार में बनाने की। निखिल जी, क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा का नाम एक तो चेंज कर दिया गया, महात्मा गांधी के नाम पे था। सेकंड, जो इसमें नियम रखे गए 60-40 का, क्या कहेंगे? तो पहली बात, ये नाम में मेरा सवाल है उन सरकार से, क्यों बदला? महात्मा गांधी को क्यों निकाला? बाकी सब विकसित भारत भी लगाना चाहते थे, महात्मा गांधी जोड़ देते, तो उनको क्या दिक्कत है महात्मा गांधी से? ये समझ में नहीं आया। लेकिन नाम मोटी चीज़ नहीं, काम जो इन्होंने बदला है नियम के अंदर, पूरे कानून के अंदर पढ़ना चाहिए। ये सेक्शन 5(1) कहता है कि अब कानून वहाँ चलेगा जहाँ केंद्रीय सरकार तय करेगी। तो हो सकता है एक ही जिले में चले, हो सकता है राज्यों के किसी ब्लॉक में चले, हो सकता है नहीं चले, किसी समय चल के बंद भी कर दें। तो ये पावर केंद्रीय सरकार ने दिया। दूसरा पावर दिया केंद्रीय सरकार, पहले था कि जितने लोग मांगेंगे 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, तो वो बजट से कंस्ट्रेंट नहीं था, एकमात्र कानून। अब है कि बजट ऊपर से केंद्रीय सरकार देगी, तो वो कहाँ गारंटी रही? तो जितना पैसा तब तक चलेगा, बाकी आप राज्य दो तो कैसे होगा? तो पहले ही इतने घाटे में चल रहे हैं योजनाओं के चलते, सोशल सिक्योरिटी से इतनी सारी चला दी और खुद भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें तीसरा है कि जितना देगी केंद्रीय सरकार, उसमें भी 40% राज्य को जबरदस्ती देना है। कहाँ से देगी? तो स्कीम ही नहीं चलेगी, चलेगा ही नहीं। विकसित भारत स्कीम ही नहीं चलेगी। ये उनका एक पूरा योजना है कि खींचे राज्यों से भी पैसा, लेकिन राज्यों से पैसा 25 दिन जॉब देंगे बोल रहे हैं। वो तो बिल्कुल फर्जी है, फर्जी क्लेम है। आप लिख दो, 250 क्यों नहीं लिखते? वही चीज़ है, आपको वो करवाने का प्रावधान बनाना पड़ेगा, वो सब नहीं है। और हर तरीके से ये मजदूर विरोधी, ग्रामीण मजदूर विरोधी, पंचायत विरोधी, राज्य विरोधी कदम है, जिसकी वजह से इतना बढ़िया कानून जो 20 साल तक चला, उसमें चीज़ें ठीक हो सकती थी, लेकिन उसको ख़त्म किया। जी, आपने बहुत कोशिश की थी। हम लोगों ने जब ये स्टार्टिंग यूपीए गवर्नमेंट में देखा था आप लोगों की मेहनत, जो मजदूरों को साथ लेके प्रेशर बनाया जा रहा था सरकार पे, अब क्या होगा? प्रेशर बनेगा। गांव गांव में लोग उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपको मनरेगा नहीं तो वोट नहीं, कह रहे हैं मनरेगा वापस लाओ, और कह रहे हैं वीबी ग्राम जी बिल रद्द करो। ये कह रहे हैं मनरेगा नहीं तो वोट नहीं। वार्ड पंच को, सरपंच को, एमएलए को, एमपी को ये मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा। तो कानून तो लाएंगे, कानून तो लाएं। देखिए, बहुत बड़ी बात की है कि आंदोलन तो होगा, लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अरुणा सोय हमारे साथ हैं, जो कि इस कानून को लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अरुणा मैम, नाम भी चेंज हो गया, इसका प्रारूप भी चेंज हो गया, नाम भी चेंज हो गया, कानून भी चेंज हो गया, भारत का रुख भी चेंज हो गया है। अब तो गरीबों के लिए कहीं पूरे सरकार के सारे काम में कहीं जिक्र रही है, और एक भागीदारी के साथ बनाने हुए कानून को, लोकतंत्र को जितना बढ़ाया ये कानून, किसी कानून ने नहीं बढ़ाया है। अब ये लोकतंत्र में एक एक जने को, जैसे पंचायत को कैसे चलाना है, काम योजना कैसे बनेगा, ये सब कुछ उसने सिखाया। अब जो है वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ऊपर से आदेश देना चाहते हैं, नीचे से चलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ही उसकी स्पिरिट ख़त्म हो गई है, उसका डिज़ाइन को ख़त्म कर दिया है, और उसके जो वैल्यूज़ थे उसको भी ख़त्म कर दिया है। हमने देखा था यूपीए गवर्नमेंट में आपने कितनी मेहनत की थी इस कानून को लाने के लिए, काम के बदले अधिकार। अब इस कमरे से, जिस कमरे में हम बैठे, यहीं पे इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए थे कानून बनाने के लिए 20 साल पहले। तो इसमें 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर आए थे, कानून बना। कानून पूरे पार्लियामेंट ने कंसेंसस में हाँ कहा। अब इस पार्लियामेंट ने उसको डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं दिया, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा। तो डरते क्यों है इतना? डिस्कशन से क्यों डरता है? एक लोकतांत्रिक कमजोर हुआ है कानून, ये पूरा आपका अधिकार जो दिया गया है, या केवल राज्यों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है? क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा नहीं है, मंशा नहीं है कि ये कानून लागू रहे, मंशा नहीं है कि मजदूरी किया जाए, और वो बहुत बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े कंपनियों के दबाव में आके चाहते हैं कि मजदूर वर्ग को बिल्कुल सीन से हटा दें। तो वही हो रहा है। आंदोलन फिर से जन जागृति वाला। ये तो मैं अकेली नहीं हूँ, अब तो हम 26 करोड़ लोग हैं। बहुत बड़ी बात कही अरुणा रॉय और निखिल डे। यही ये दो लोग थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की थी इस कानून को लाने में, बनाने में, केंद्र सरकार पर प्रेशर डालने में, लोगों को जमा करने में। लेकिन अब
इस कानून का नाम बदल गया तो इन्हें दुख भी हो रहा, और कह रहे हैं कि 26 करोड़ लोग मनरेगा से जो लोग जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जो जुड़े हुए हैं, वे सभी एक साथ हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इन लोगों के इस आंदोलन का कितना असर आने वाले दिनों में नजर आता है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।